MBI Fiscal Monetary Credit Educational Certificate Constitutional Validity मंदिर डॉक्यूमेंट डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन पॉलिसी के सेशन 1 में आप लोगों का स्वागत है। बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये OSMBI क्रेडिट पॉलिसी है। OSMBI ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट वह संस्था है जो सरकार के प्रशासन को देखने के लिए आई है। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिपिबद्ध किया गया ट्रूथ ऑन द ट्रम्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के जरिए। इस किताब के जरिए भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी आ जाती है और आर्थिक स्वतंत्रता के जरिए सभी को मंत्रालय का क्रेडिट लाभ हो जाता है। अभी तक हम लोग भारतीय प्रशासन के एक पहलू से वाकिफ हैं। दूसरा पहलू भारत सरकार का है सीधा मंत्रालय संपर्क, मंत्रालय का क्रेडिट, मंत्रालय का मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी। अभी तक आप बैंक के विचारधारा से परिचित हुए हैं, जिसके जरिए बैंक कामों को करती रही है। आबादी बढ़ती गई और उसके कारण जो समस्या है, इसी के कारण आर्थिक आज़ादी दिवस 28 दिसंबर 2001 से मनाया जाने लगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस काम को करने के लिए अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में हेड ऑफिस शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com, दूसरा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, तीसरा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इसके ज़रिए आपसे संपर्क से जुड़े हुए हैं। जब हम सीधा मंत्रालय संपर्क अधिकार भारतीय संसद से ले लेते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं, हमें एक क्रेडिट मिलता है, हमें एक साख मिलता है मंत्रालय के ज़रिए, जो कि हम इतना कमा रहे हैं। उस साख को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से 56 घंटे का काम दिया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस के हिसाब से उस काम को कंप्लीट करके, वो चाहे ये भी काम हो सकता है कि आपको 56 घंटे फ्लेक्सिबल टाइम में आपको ऑफिस में बैठ जाना है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम हैं और आपको रेगुलराइज इनकम किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि प्राइवेट सेक्टर इस बात को कहता है कि हम नौकरी दे देंगे, फिर उसके बाद समस्या आती है, जब काम हो गया, आदमी उधर गया, फिर नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद समस्या आ जाती है। यहाँ पर फिर सरकार दूसरे काम में बिजी हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड रहा है उसमें दूसरे काम में बिजी हो जाती है। फिर उसके साथ जो होता है वह आर्थिक लाचारी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी नौबत आती नहीं है। इसलिए नहीं आती है कि जैसे इंश्योरेंस कवर हुआ, वैसे ही मंत्रालय का ये काम हुआ आपको क्रेडिट प्रदान करना। आप इलिटरेट हैं तो 165 रुपया है क्रेडिट, अगर आपको अक्षर का ज्ञान है 180 रुपया है क्रेडिट, अगर आप 5th पास हैं 250 रुपया का क्रेडिट, अगर आप 8th पास हैं 300 रुपया क्रेडिट, अगर आप 12th पास हैं 430 रुपया का क्रेडिट, और उस पर तनख्वाह आपका जो बनेगा 165 पर बनेगा 2500 रुपया, 180 पर बनेगा 2750 रुपया, 250 पर बनेगा 3500 रुपया, 300 पर बनेगा 4500 रुपया, और 375 पर बनेगा 5500 रुपया। 10वां का क्रेडिट है
375 रुपया। उसके बाद है 12th का क्रेडिट 430 रुपया, जिस पर तनख्वाह बनेगा 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का क्रेडिट है 500 रुपया पर डे, जिस पर तनख्वाह बनेगा आपका 7,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया, तनख्वाह बनेगा 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, तनख्वाह बनेगा 9,500 रुपया। डीलिट का है 680 रुपया, तनख्वाह बनेगा 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया, तनख्वाह बनेगा आपका 11,500 रुपया। ये सारे आपके जो तनखे आ रहे हैं वह क्रेडिट से आ रहा है, सिर्फ आपको 56 घंटे का काम करना है। अच्छा, इमीडिएटली जब हम लोग आज़ाद होंगे आर्थिक रूप में, तो आप ये मान के चलिए पहला काम ये हो गया कि आप ऑफिस में 56 घंटा बैठे। ऑफिस जो होगा वह हर एक जगह पर 365 सदस्य को लेकर बनाया जाएगा। 365 सदस्य के बाद दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, चौथा ऑफिस, पांचवा ऑफिस, इस प्रकार से ऑफिस का निर्माण होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि गांव का व्यवस्था और शहर की व्यवस्था दोनों को ध्यान में रख के इसको बनाते हुए जाएंगे। इसलिए क्योंकि इसमें आपको रोजगार की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है 0 लेवल से, मतलब कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहेंगे और इस सेक्टर में भी काम करते रहेंगे। अच्छा, जो क्रेडिट आपको दिया जाएगा वह क्रेडिट आपको मिला। अच्छा, इसके अलावा इसी क्रेडिट पर सरकार ये मानेगी कि ये आपकी कमाई हुई, तो उस पर पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस का नियम ये बना है OSMB एक्ट के तहत कि 10% पेंशन, 10% ग्रेच्युटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस और 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। मीन्स कि आपके पैसे पर जो फिजिकल क्रेडिट पैसा हुआ उसका 50% कैश होके आपके अकाउंट में आया। इसके लिए प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर निकाला गया है। इसमें नियम ये है कि जो 50,000 से ऊपर है वह आपका प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड कहा जाएगा, और जो 50,000 से नीचे है वो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब भारत सरकार और राज्य सरकार के नीति के तहत ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी, बनी हुई है अभी तक, कि 50,000 से ऊपर सरकारी नौकरी वाले और गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर वाले सारे ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड हो गए। बचे 70% लोग, मतलब 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग में से सभी को यह लाभ प्राप्त हुआ। हम लोग 150 का लेके चल रहे हैं, जबकि 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, फिर भी हम लोग 150 का लेके चल रहे हैं। और इसमें आपका जो महीने का खर्चा बनता है वो बनता है 80,130 लाख करोड़। अब यहाँ पर जो क्रेडिट है OSMBI क्रेडिट का काम पड़ता है। ये जो आपका खर्चा है, ये आपका टोटल खर्चा इतना नहीं आता है मार्केट में, ये आपको क्रेडिट में आता है। क्रेडिट में इसलिए आता है क्योंकि आप जब मंत्रालय में आते हैं तो ऑटोमेटिक भारत सरकार और राज्य सरकार का अंग बन जाते हैं, और अंग बनने के बाद आपका एक फिजिकल क्रेडिट टेबल बन जाता है, सैलरी स्लिप। आप 56 आवर वर्क कर दिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। अभी तक जिन सेक्टरों को हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय काम कर रही है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं कोई अभी तक बंदिशें नहीं आ पाई। यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने जो नियम बनाए हैं वह है 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति महीना दिखाने का, और उसके बाद 56 घंटा का काम कर दिए। अच्छा, इसके जो पालनहार हैं, मतलब बनाने वाले हैं, इसमें जो माध्यम बने हैं वो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा और 6 राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 1 हो गया, दूसरा विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन जिसमें आपको ISBN नंबर को कहा गया है, चौथा हो गया
आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, 5वां हो गया प्रत्येक स्वयं को वर्षकृत भगवान गुरु राष्ट्रपति भवन, और 6वां हो गया हिंदू गवर्नमेंटेशरी राष्ट्रपति भवन। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन लेकर 6 दस्तावेज हो गए। अब प्लस 6 राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के हो गए, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन और सिख राष्ट्रपति भवन। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन के डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा मौजूद रहेंगे मंत्रालय के ऑफिस में। अब इसके ज़रिए आपके पास जहाँ पर जो मंदिर है उसके सदस्य आप हो गए और मंत्रालय के सदस्य हो गए, आपका तनख्वाह चालू हो गया। तो क्या है कि 3/4 ऑफ द एक्सपेंडिचर जो आपका 80,80,130 लाख करोड़ का जो बजट हुआ महीने का, उसमें से 3/4 तो आपका क्रेडिट हो गया मॉनेटरी पॉलिसी सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्ट लगा रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया फिजिकल क्रेडिट सैलरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको अभी तक जो रिजर्व बैंक प्रशासन कर रही है वह एनुअल बजट और रेलवे बजट के हिसाब से वह पैसे का प्रबंध करती है। यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया के ज़रिए उसका करेंगे, उसके हिसाब से क्रेडिट। अभी आपके पास नाबार्ड है 1982 से, जिसमें आपको एग्रीकल्चर का देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति का रोजगार देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्रेडिट प्रदान किया जाएगा वह क्रेडिट सीधा आरबीआई से कंट्रोल हो जाएगा, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट में भी वह फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ आरबीआई बन जाएगा। जैसे हमारे पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के हिसाब से आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हर एक स्टेट में प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिमिलरली यहाँ पर आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कवर कर लेगी। एक ऑफिस में 5 सदस्य सरकार के तरफ से बैठेंगे। एक हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का केंद्रीय ऑफिसर, दूसरा हो गया राज्य ऑफिसर, तीसरा हो गया आपका सीधा मंत्रालय संपर्क ऑफिसर, चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफिसर, और 5वां हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफिसर। बिकॉज हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए भी आपको 2 चीज़ें प्रदान की हैं। एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू, और दूसरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर 56 आवर वर्क करके आपको तनख्वाह। उसी को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। जैसे कि वोट में फ्रीडम है, ये आप वोट दें या ना दें, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आप पर जरूर जाती है। यहाँ पर भी हम लोग 100% को रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि आप 100 आए 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाएं और 56 आवर काम कर दें, और उसके बाद अपना पैसा उठाएं और तरक्की अपना करते जाएं। अब आत्मनिर्भर हो गया, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक जो डाटा है उसमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको व्यवस्था की गई है कि हर एक ऑफिस में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का भी एक आदमी रहेगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट करके। उसका काम रहा कि सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जांच पाएगा, साथ साथ आपको बता देगा कि आप जो है 10 MA डिग्री करने से 50,000 रुपया, उसके बाद 15 MA डिग्री पर 75,000 रुपया, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया, 25 MA डिग्री पर 1,25,000 रुपया, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया आपको मिल जाएगा। समय कितना लगेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो सारे उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो सारा आपको कराता चला जाएगा। इसके लिए वह विश्वविद्यालय का एजेंट भी रहेगा। इस प्रकार से आपको रिसोर्स का भी व्यवस्था वह कर देगा लाइब्रेरी के ज़रिए, बिकॉज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लाइब्रेरी से भी कनेक्टेड है, और इस प्रकार से इस प्रशासन की नींव पड़ती है, और इसी में फिर उस क्रेडिट का इंतज़ाम किया जाता है। और 3/4 80,80,130 लाख करोड़ का जो महीने खर्चा है उसमें से 3/4 क्रेडिट के ज़रिए हो जाता है। और इसी को प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये अलग से ये सेशन स्टार्ट किया है, OSMBI फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन मंदिर डॉक्यूमेंट पॉलिसी। और इसी को समर्थन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
इसके अलावा लाइक करें और इसका टारगेट 1 लाख से ऊपर पूरा करें। धन्यवाद।